तो ये काफी गुड न्यूज है। नई शिक्षक भर्ती के लिए नया नियमावली जारी कर दिया गया है। आप कुछ ही देर में आपको नियमावली दिखाएंगे पूरा का पूरा, और साथ ही शिक्षक बनने के जो नियम हैं, बीएड वाले भरेंगे कि नहीं, सुपर टेट आएगा कि नहीं, क्या क्या बड़े बदलाव करे गए हैं, और ऐसे शिक्षक अब इन स्कूलों के कभी अध्यापक नहीं बन पाएंगे, उस पर भी फाउंडेशन रोक लगा दी गई है नई नियमावली में। तो चलिए आपको फटाफट दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं नई नियमावली के बारे में। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की भर्ती व सेवा शर्त नियमावली 2024 के बारे में इसमें साफ साफ उल्लेख सारी चीजों का किया गया है। बात की गई है भाग 1 में सामान्य के बारे में कि कौन कौन सी क्या क्या परिभाषाएं होंगी, जहां जहां पे कौन कौन से वर्ड का क्या तात्पर्य होगा, सब कुछ स्पष्ट रूप से भाग 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है। किस तरह से मौलिक नियुक्ति की अगर बात करें तो इस शब्द को आपको थोड़ा जान लेना चाहिए, आगे चल के आपको मिलेगा। मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य अध्यापक के किसी पद पर नियमों के अनुसार चयन के बाद की गई नियुक्ति से है, तदर्थ नियुक्ति नहीं है। और इसलिए यदि इस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मतलब इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि मौलिक नियुक्ति का मतलब है तत्कालीन आपकी कोई नियुक्ति की गई हो, अभी बाकी प्रक्रियाएं जो हैं अभी बाकी हैं, मतलब यदि आगे चल के प्रोबेशन पीरियड अगर बाकी है तो उसके पहले की जो नियुक्ति होगी उसे मौलिक नियुक्ति कहा जाएगा। बाकी आगे आप देखेंगे। भाग 2 की बात करें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के आप प्राचार्य या हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं तो 100% ये जो वैकेंसी होगी आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। बात करें श्रेणी 2 में तो ये प्रवक्ता के श्रेणी के अध्यापक में अगर बात करें तो 50% आयोग के माध्यम से और 50% आपको पता ही होगा एलटी श्रेणी में जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ऐसे लोग भी इस योग्यता को रखते हैं, इस पद पे वो लोग आ सकते हैं। श्रेणी 3 में है कि अगर आप प्रशिक्षित स्नातक की बात करें बीएड वालों के लिए तो 100% आयोग के माध्यम से इसमें वैकेंसी जो है ली जाएगी। बात करें 75% तो डायरेक्ट लिया ही जाएगा वैकेंसी से, लेकिन 25% जो होगा, जो लोग प्राथमिक खंड में 5 साल तक संतोषजनक सेवा पूरा कर लिए हैं ऐसे लोग प्रमोशन के लिए इसमें वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेंगे। बात करें श्रेणी 4 में तो जो प्राथमिक खंड के अध्यापक होंगे वो लोग भी 100% आयोग के माध्यम से ही वैकेंसी होगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि अन्य किसी भी स्रोत से इसमें किसी को रिक्रूट नहीं किया जाएगा। बात करें संबद्ध प्राथमिक खंड के अध्यापक जो होंगे इसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। साफ साफ यहाँ पे दे दिया गया है कि जो भी न्यूनतम अर्हता होगी एनसीटी की उसी के अकॉर्डिंग होगा, और आपको पता है एनसीटी बीएड को प्राइमरी में अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ये भाग 2 में आपको ये चीज़ें दिखती हैं, भाग 2 में वो दिखती हैं, 3 का आपने देखा। भाग 4 की बात करें अर्हता का तो आप अध्यापक पद पे बनने के लिए भारत के नागरिक होना चाहिए, साफ साफ इसमें बता दिया गया है। बाकी शैक्षिक अर्हता की, तो अब अर्हता की बात करें तो जो शैक्षिक अर्हता जो शुरू से चली आ रही हैं वो लगभग उसी तरह रखा गया है, उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। आय की बात करें तो आय का जब कैलेंडर आएगा, मतलब नोटिफिकेशन आएगा, तभी आपको सूचना दी जाएगी अलग अलग क्लास के लिए किस तरह का आपका आयु होना चाहिए, किस किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था कि ऐसे अध्यापक जो होंगे ऐसे विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। देख सकते हैं अगर आप बालिका संस्था में, अगर आपने टीजीटी का फॉर्म भरा है, पीजीटी का, और बालिका संस्था में यदि आपने फॉर्म भरा है तो वहाँ आप अध्यापक नहीं बन पाएंगे, आपको बाद में पुरुष वाले संस्था में ही अध्यापक बनना होगा। इस नियुक्ति पर साफ रोक लगाई गई है, और जो पहले से शिक्षक नियुक्त हैं उनको उसी में रहने दिया जाएगा। अगर वो प्रमोशन करके दूसरे का जाना चाहते हैं या ट्रांसफर करा करके म्यूचुअल ट्रांसफर से तो जा सकते हैं, उस पर कोई फाउंडेशन रोक नहीं। कि अगर आप प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संबंध प्राथमिक खंड में अध्यापन हेतु प्राथमिक अध्यापक के पद में बात करें तो केवल लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। साफ साफ निर्देश है। लिखित परीक्षा में 2 घंटे कालावधि का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय पर आधारित एक प्रश्न पत्र सामान्य योग्यता परीक्षा का कराया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें बड़े क्लासों की जैसे टीजीटी पीजीटी का, तो एक सामान्य ज्ञान का भी इसमें पार्टिसिपेट करा गया है, सामान्य ज्ञान भी इसमें जोड़ा जाएगा। साथ ही आपका जो सब्जेक्ट होता है वो तो होगा ही होगा। बात करें अन्य क्लासों की जिसमें इंटरव्यू रखा जाएगा, तो इसमें इंटरव्यू की अगर बात करें तो प्रत्येक अभ्यर्थी को जो भी अंक दिए जाएंगे 10% अंक जो होगा उनका इंटरव्यू का और 90% अंक उनकी लिखित परीक्षा की जोड़ी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से रखा गया। फिलहाल प्राइमरी में इंटरव्यू नहीं है, साफ साफ बता दिया जा रहा है पहले ही। तो पदोन्नति की भी कुछ प्रक्रियाएं इसमें लिखी हुई हैं, जो कि अध्यापक गण होंगे पहले से चयनित होंगे, वो लोग इसको आराम से पढ़ लेंगे। बाकी ये सारी प्रक्रियाएं हैं कि आप किस पद पे हैं और किस पद पे पदोन्नति के बाद किस पद पे जाएंगे, वो यहाँ पे श्रेणी वाइज लिखा हुआ है, जो कि आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। तो मेनली इसमें 2-3 बातें जो है जाननी थी, जो कि आपको मैंने बताया। बाकी इसमें एक सैलरी की भी बात कर लें थोड़ा सा,
तो देख सकते हैं इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं तो उनकी सैलरी कितनी है 78,800 से 2,08,700। और वहीं अगर पीआरटी की बात करें तो यहाँ पे 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 का ये पोस्ट होता है। इस पोस्ट के लिए आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। बाकी अलग अलग जो है पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है, जो यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ थी जो कि आपको नए नियमावली के तहत जाननी चाहिए। बाकी कोई और कन्फ्यूजन हो, कोई और दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।